बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर। स्टूडेंट, सेकंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 8 और आज हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। माय डियर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट के लिए केमिस्ट्री में स्ट्रक्चरल फार्मूला को समझने के लिए, अल्केन के स्ट्रक्चरल फार्मूला को समझने के लिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही जो लेक्चर आज मैं दे रहा हूं ना, जब हम अल्कीन और अल्काइन का नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे ना, तो उसके कुछ पॉइंट्स इस नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन से मिलते जुलते होंगे। आपने बड़ी तवज्जो से मेरी तमाम बातों को समझना है और एक लम्हा के लिए भी आपने अपनी तवज्जो जो है वो कहीं और डाइवर्ट नहीं करनी। तो ये आगाज करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। माय डियर स्टूडेंट, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स में ना पहले मैं आपके साथ जिक्र करूंगा अनब्रांच्ड अल्केन, यानी जिसमें ब्रांचिंग नहीं है, स्ट्रेट चेन अल्केन्स, उनका जिक्र करूंगा और मैं आपको उनके नाम, उनका मोलेकुलर फार्मूला और फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसके बारे में आपको आगाही दूंगा। जरा आप देखें, मेरे पास ना पहले ये मीथेन है, मीथेन द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली। मोलेकुलर फार्मूला ऑफ मीथेन इज CH4 while its structural formula is also CH4। ईथेन की तरफ आ जाओ, C2H6 and its structural formula CH3CH3। आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको ना दोबारा एक बात याद करवाना चाहता हूं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है। स्टूडेंट, हमने पढ़ा था अल्काइल ग्रुप्स, और अल्काइल ग्रुप में मैंने आपको पढ़ाया था ये जब मीथेन से हाइड्रोजन निकालें तो आपके पास ये CH3 बना, दिस वन इज कॉल्ड मिथाइल। मैंने एक और भी बात आपको समझाई थी, अगर आपके पास मीथेन से 2 हाइड्रोजन निकालें तो फिर आपके पास ये CH2 बना, दिस इज कॉल्ड मिथाइलिन। और तीसरी बात मैंने क्या की थी, अगर मीथेन से 3 हाइड्रोजन निकालें आपके पास ये CH बनेगा, दिस इज कॉल्ड मिथाइन। फिलहाल जो मैं टर्म्स यूज करूंगा वो CH3 आई मीन मिथाइल और फिर CH2 मिथाइलिन, ये दोनों टर्म मैं अभी यूज करूंगा। अच्छा, अब आप इथेन के बाद प्रोपेन की तरफ आ जाएं। मोलेकुलर फार्मूला C3H8 और प्रोपेन आप कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH3, यानी बीच में आपके पास एक CH2 आई मीन मिथाइलिन आ गया। ब्यूटेन पे आ जाओ, C4H10। आप जानते हैं ना अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2 है, तो उसकी बेस पे अगर आप ब्यूटेन की बात करेंगे तो यू हैव C4H10 और स्ट्रेट चेन अनब्रांच्ड ब्यूटेन होगा, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3। इन दिस केस यू हैव 2 मिथाइलिन ग्रुप। अच्छा, आप इसको ना शॉर्ट करके समराइज करके यूं भी लिख सकते हैं। 2 आपके पास CH2 है ना, तो आप लिखेंगे CH3 CH2 ब्रैकेट डाल के उसके बाहर क्या लिख देंगे, 2, यानी टेकन ट्वाइस। इसका मतलब है कि दोनों मिथाइल ग्रुप के दरमियान 2 मिथाइलिन ग्रुप्स हैं। पेंटेन पे आ जाओ, C5H12, तो क्या करोगे, CH3 CH2 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 CH3, यानी एंड पे दोनों CH3 मिथाइल ग्रुप है और दरमियान में अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 मिथाइलिन ग्रुप्स हैं। अगर आप इसको समराइज करके लिखेंगे तो क्या करेंगे, हां, आप लिखेंगे CH3 CH2 टेकन थ्राइस और CH3। आप हेक्सेन पे आ जाओ, 6 कार्बन वाला C6H14, तो कैसे लिखोगे इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, CH3 और 4 दफा CH2 लिखोगे और फिर एंड पे CH3 लिखोगे, और इसको समराइज करके लिखोगे तो फिर आप क्या लिखोगे, CH3 CH2 टेकन 4 CH3। हेप्टेन पे आ जाओ, C7H16, और अगर आप इसको सिंपली लिखेंगे तो आपके पास CH3 आगे आप 5 दफा CH2 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 से 5 दफा आप लिखेंगे और एंड पे CH3 लिखेंगे। और अगर आप इसको समराइज करके लिखेंगे तो फिर आपके पास एंड पे दोनों CH3 आ गए और दरमियान में आप, अगर हेप्टेन है तो दरमियान में आप 5 दफा CH2 आई मीन CH2 टेकन 5 लिखेंगे। इसी तरह स्टूडेंट आप बढ़ते जाएं, आपके पास ऑक्टेन है C8H18 और ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला, और अगर आप इसको समराइज फॉर्म में लिखेंगे तो CH3 CH2 टेकन 6 CH3।
नॉन एन पे आ जाओ, C9H20, ये उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला स्ट्रेट फॉर्म में, और अगर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं समराइज करके, CH3 CH2 टेकन 7 CH3, डेकेन पे C10H22, और अब मैं समराइज फॉर्म में इसके ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। अनडेकेन, अनडेकेन, अन मीन 1, डेका मीन 10, एन मीन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनडिकेन जिसमें 11 कार्बन एटम है, तो ये आपके पास आ गया अनडिकेन C11H24, डूडिकेन C12H26, ट्राइडिकेन, you have tetradecan, you have pentadecane, you have hexadecane, you have heptadecane, you have octadecane, you have nonadecane, और 20 कार्बन वाले अल्कीन जिसमें C20H42 है, और इसका नाम है आइसोकेन। स्टूडेंट, बात यहां खत्म नहीं होती, आपके पास और भी ज्यादा कार्बन वाले अल्कीन मौजूद हैं, लेकिन मैं यहीं तक आपको अनब्रांच्ड अल्कीन इनका तज़किरा करूंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं ब्रांच्ड अल्कीन की तरफ। अब ब्रांच्ड अल्कीन, इनके नाम देने के लिए अयोपिक ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईयूपेक, इन्होंने कुछ रूल्स डिफाइन किए हमारी बुक में, और सॉलमन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें भी 8 रूल्स हैं, 8 रूल्स हैं। आइए हम उन 8 रूल्स को पढ़, और मुझे उम्मीद है कि ये 8 रूल्स पढ़ने के बाद, समझने के बाद, पढ़ना अलग बात है, समझना सब चीज है, समझने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि अगर मैं आपको कोई स्ट्रक्चर दूं और मैं कहूं कि इस अल्केन का आप आयोपिक नेम दें, तो ये 8 रूल समझने के बाद आप इस काबिल होंगे इंशाल्लाह कि आप उसका नाम लिख सकेंगे। और दूसरी तरफ, अगर आपके पास किसी भी अल्केन का नाम दिया गया हो और मैं आपसे कहूं कि आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, तो आप ये रूल समझने के बाद आप उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो पहले रूल की तरफ आते हैं कि पहला रूल क्या है। स्टूडेंट, पहला रूल है कि लोकेट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन। ये पहली बात है, लॉन्गेस्ट भी है, कंटिन्यूअस भी है चेन ऑफ कार्बन, इस पे बड़ा फोकस करना होता है। लॉन्गेस्ट, कंटिन्यूअस यानी कार्बन कार्बन के साथ जहां तक बॉन्ड बनाता जाएगा कार्बन कार्बन के साथ, तो जितने चेन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन आएंगे वो आपकी लॉन्गेस्ट चेन होगी। तो पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है कि आपके स्ट्रक्चर में लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन कौन सी है, उसको पहले आपने लोकेट करना है। फिर दूसरी बात, दिस चेन डिटरमिन्स द पेरेंट नेम ऑफ द अल्केन। ये बहुत अहम बात है, ये पेरेंट नेम। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ले, उसमें जितने कार्बन आएंगे उससे उस अल्केन का पेरेंट नेम आएगा। पेरेंट नेम, मेन नेम, तो वो आएगा। मेरे पास ना आपको समझाने के लिए ये 3 एग्जांपल्स हैं। स्टूडेंट, अगर आप इसको गौर से देखेंगे ना, तो आपके पास ना, अगर आप स्ट्रेट में देखें यूं 1 2 3 4, तो अगर मैं इसको पेरेंट चेन कंसीडर करूं, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन अगर कंसीडर करूं, तो इसमें टोटल 4 कार्बन है। लेकिन अगर मैं इसको यूं कंसीडर करूं, यूं, तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। अच्छा, अगर मैं यूं जाके इस तरह जाऊं, तीसरी पॉसिबिलिटी यही है, तो इसमें 1 2 3 4 5, यानी इस स्ट्रक्चर में 3 पॉसिबल चेन्स बन रही हैं, 2 4 कार्बन वाली, दो जिसमें 4 कार्बन आइटम है, और एक जो बन रही है वो 5। तो डेफिनेटली जो 5 वाली होगी दैट इज कॉल्ड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रक्चर में मेरे पास ये वाली जो है ना, ये वाली, ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस ये चेन है। अच्छा, ये ना देखा करें कि वो इधर को बेंड कर रही है, नहीं, आपने देखना है कंटिन्यूअस, यानी कार्बन 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 बॉन्ड लिंक होता जाता है, ये कंटिन्यूअस चेन। अच्छा, ये जो कार्बन जो मैंने ये हाईलाइट किए, ये कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अंदर शामिल है, ये शामिल नहीं है। तो जो शामिल नहीं है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट आ गया, ये ब्रांच है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है? CH3, और आप जानते हैं CH3 को हम क्या कहते हैं? मीथाइल। ये 3 4 चीजें आपने ज़हन में रखनी
ये अभी मुझे आगे मैंने जब पढ़ाना है तो वो हम चाहिए। ये अल्काइल में हमने क्या पढ़ा था, ये मेरे पास मीथेन है, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकालो, ये आपके पास मीथाइल बना, मीथाइल। ये आपके पास ईथेन है, एक हाइड्रोजन निकालो, दोनों कार्बन के पास तीन तीन हाइड्रोजन है, किसी एक कार्बन से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो आपके पास ये क्या बना, इथाइल, CH3CH2। आगे बॉन्ड शो करना है, आप इसको C2H5 ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये प्रोपेन है, प्रोपेन से आपके पास दो तरह के अल्काइल हासिल हुए हैं। अगर एंड वाले कार्बन में से किसी से एक हाइड्रोजन निकालो तो आपके पास प्रोपाइल या एन प्रोपाइल बना। लेकिन अगर प्रोपेन के सेंटर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकालोगे तो फिर जो अल्काइल बनेगा वो आइसोप्रोपाइल है। इस तरह मैंने आपको अनब्रांड ब्यूटेन और फिर आइसोब्यूटेन, उससे बनने वाले ब्यूटाइल ग्रुप, उनका भी तज़किरा किया था। ये अल्काइल ग्रुप आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन एंड दिस वन इज द सब्स्टिट्यूएंट ब्रांच है, एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट इज द मिथाइल। अच्छा, मैंने कहा लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट हो गई, लॉन्गेस्ट चेन की बुनियाद पर आप इसका पेरेंट नेम देंगे। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन की बुनियाद पर पेरेंट नेम क्या बना, पेंटेन। तो इट्स पेरेंट नेम इज पेंटेन, PENTANE, पेंटेन। इसका नाम मैं यहां लिखूंगा, नाम मैं यहां पे लिखूंगा प्रीफिक्स के तौर पर, लेकिन जब हम रूल्स पढ़ लेंगे फिर हम इसकी तरफ आएंगे। स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास एक और अल्केन आ गया, जरा इसको गौर से तो देखो। इस अल्केन में आपके पास बहुत सारी चेन्स बने। एक स्टूडेंट कहता है जी ये वाली देखिए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। एक स्टूडेंट कहता है जी क्या यूं आ सकती, यूं? हाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ गए। क्या यूं जा सकती, यूं? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आ गए। अच्छा, क्या यूं और इस तरह? देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका मतलब इसमें 7 है। तो इसमें जब हम स्टेट गए थे तो इसमें 6 थे, यूं आए 6। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, ये वाली जो है ये, तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें आपके पास, इसमें अगर आप देखेंगे तो इट हैज 7 कार्बन। 7 कार्बन का मतलब है कि बाकी सब की निस्बत दिस वन इज द लॉन्गेस्ट चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब है कि इसमें 2 आपके पास सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। एक आपके पास स्टूडेंट ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है CH3, आई मीन मिथाइल, और एक आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये CH2 CH3, दिस वन इज इथाइल। यानी लॉन्गेस्ट चेन आपके पास क्या बनी, लॉन्गेस्ट चेन बनी 7 कार्बन वाली। और 7 कार्बन के लिए आप क्या नाम यूज करते हैं, आप कहते हैं हेप्टेन, हेप्टेन। और 2 आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम हम यहां लिखेंगे लेकिन रूल्स पढ़ने के बाद। आगे बढ़े, एक और एग्जांपल आपके लिए। स्टूडेंट, ये मेरे पास एक अल्केन आ गया, ब्रांच्ड अल्केन। इसमें हमने सिर्फ 2 काम करने फिलहाल। हमने ये देखना है इसमें लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन कौन सी है, उसकी बेस पे हम इसका पेरेंट नेम वो चूज करेंगे, और हम ये भी साथ देख लेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इसमें इस स्ट्रेट को देखें, ये वाली जो है, ये इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन है। अच्छा, अगर आप यूं आके यूं आए तो 1 2 3 4 5, लो इसमें तो 5 है, पहले वाली उसमें 6 थे। एक और भी है, अगर आप यूं आके यूं जाएं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है। 2 बातें, अब यहां पे कंपटीशन आ गया। अगर आप ये लें, इसमें 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन जब आप इसको पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं ना, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें 6 कार्बन है, तो ये वाला आपके पास आ जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, और ये आपके पास आइसोप्रोपाइल है। एक सब्स्टिट्यूएंट आएगा आइसोप्रोपाइल। लेकिन अगर आप इसको ये वाली सिलेक्ट करें, ये वाली,
मैं इसको करना ही मैंने यही है, तो ये मैं आपके सामने कर देता हूं। इसमें भी अगर आप देखेंगे ना स्टूडेंट, तो इसमें भी आपके पास 1 2 3 4 5 6 है, लेकिन इसमें अगर गौर से देखेंगे ना तो आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक CH3 और एक, यानी एक मीथाइल और एक इथाइल। जब हमने इस तरह लॉन्गेस्ट चेन 6 कार्बन थे, इसको लिया, इसमें भी 6 कार्बन है, तो फिर मैंने इसको क्यों ले लिया भाई? जब मैंने इसको स्टेट 6 वाली को लिया था ना, उसमें सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, आइसोप्रोपाइल। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं तो इसमें दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे, एक मीथाइल और एक इथाइल। हम किसको प्रेफरेंस देंगे? हम उसको देंगे। अब यहां कंपटीशन हुआ था कि दोनों में से, दोनों की लेंथ 6 कार्बन है, तो फिर हम प्रेफरेंस किसको देंगे? हम उस 6 कार्बन वाली चेन को प्रेफरेंस देंगे जिस पर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। ये बार भी ज़हन में रखें। अच्छा, अब ये मैंने आपको ना यहां तक जो पहला पॉइंट समझाया, अच्छा इसमें एक चीज रहेगी, और वो है कि इसमें देख लें, अगर 6 कार्बन है तो इसका पेरेंट नेम क्या बनेगा? पेरेंट नेम इसका बनेगा हेक्सेन। 6 कार्बन वाले हेक्सेन, तो मैं इसके हेक्सेन यहां लिख देता हूं। और अभी इसका ये नाम मुकम्मल नहीं है, ये नहीं कि हेक्सेन लिख दिया तो नाम मुकम्मल हो गया। अभी तो इनका यहां पे हमने बतौर प्रीफिक्स इनको मेंशन करना है, लेकिन वो रूल्स पढ़ने के बाद। स्टूडेंट, ये था पहला आपके पास फर्स्ट रूल, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में फर्स्ट रूल। और इसमें फिलहाल जो बातें हमने की है ना, वो ये हैं कि हमने स्ट्रक्चर में से, मॉलिक्यूल में से ज्यादा कार्बन वाली चेन को सिलेक्ट करना है। वो ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, मुड़ रही है, इससे कतई नजर आपने देखना है कि किस चेन में कार्बन कंटिन्यूस, किस चेन में कार्बन एटम की तादाद ज्यादा है। दूसरा, अगर आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली है, उसमें जितने कार्बन होंगे उसकी बेस पर आप उसका पेरेंट नेम लेंगे। तीसरी बात, आप यहां पे कम से कम ना लॉन्गेस्ट चेन के साथ साथ आप सब्स्टिट्यूएंट को भी मेंशन कर ले। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लॉन्गेस्ट चेन के साथ, पेरेंट चेन के साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। और इस मॉलिक्यूल पे जाके हमें एक और बात का पता चला कि अगर दो चेन कंपीट कर रही हो तो जिसपे सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे आप उसको पेरेंट चेन के तौर पर सिलेक्ट करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे शुरू में भी कहा कि मैं आपको नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में 8 रूल्स पढ़ाऊंगा। पहला रूल हो गया, लेकिन जो पहला रूल है ना, इस रूल को मजीद फैसिलिटेट 2 और रूल्स कर रहे हैं। हमारी बुक ने उन 2 रूल्स को एंड पे लिखा है, यानी रूल नंबर 7 और रूल नंबर 8। एक्चुअली वो दोनों रूल्स वो इस रूल 1 की ही एक्सटेंशन है। वो दोनों रूल्स भी हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन में हेल्प आउट कर रहे हैं। तो मैं इस पहले रूल के साथ ही उन 2 रूल्स को भी कवर करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, रूल नंबर 7 को देखें। रूल नंबर 7 में लिखा हुआ है, व्हेन टू चेन्स आर इक्वल, when two chains of equal length compete for selection as the parent chain, choose the chain with greater number of substituent। मैंने अभी इसका जिक्र किया, अब जरा गौर से देखना। ये लॉन्गेस्ट चेन, ये वाली चेन को देखें, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7, इट हैज 7 कार्बन, 7 ज़हन में रखना है। अच्छा, अगर मैं यूं इधर आ जाऊं, ये वाली, तो 1 2 3 4 5 6, आई एम सॉरी, यहां से यूं आओ, 1 2 3 4 5 6 7, यानी स्ट्रेट भी 7, और अगर आप यूं आके इस तरफ आए तो फिर भी 7। अच्छा, बाकी ना कम होंगे, यानी अगर आप यूं जाके यूं जाएं तो 1 2 3 4 5, अगर यूं जाके सीधा जाए 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास ना 2 चेन्स है। मैं ना दोनों को ही एक आपके पास स्टूडेंट, एक आपके पास ये आ गई, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, इसमें 7 कार्बन है। और दूसरी आपकी सिर्फ और सिर्फ तवज्जो के लिए मैं एक ये हाईलाइट कर देता हूं, ये वाली इस तरफ, और यहां से फिर आप यूं आ जाएंगे। इट आल्सो कंटेन्स 7, 1 2 3 4 5 6 7।
अब ये दो है चेन जिनमें कंपटीशन है टू बी सिलेक्ट एज द लॉन्गेस्ट चेन। अब विन कौन करेगा? विन वो करेगा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। अब ना जरा देखो, अगर मैं जिसको मैंने रेड से कवर किया है, अगर इसमें सब्स्टिट्यूएंट गिने, इसमें सब्स्टिट्यूएंट आपके पास 4 है। देखो कौन कौन से भला। एक आपके पास सब्स्टिट्यूएंट ये आ गया CH3, एक आपके पास ये सारे का सारा सब्स्टिट्यूएंट है। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोपाइल। एक आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा और एक आपके पास ये सब्स्टिट्यूएंट आएगा। इसका मतलब है अगर आप इसको बतौर लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते हैं, देन यू हैव 4 सब्स्टिट्यूएंट्स। दूसरी बात, अगर आप इसको, जिसको मैंने ब्लैक मार्कर से हाईलाइट किया, अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर है तो इसमें भी 7। इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितने बनेंगे? इसमें सब्स्टिट्यूएंट एक तो ये बनेगा, एक ये बनेगा 2, और एक ये सारे का सारा ग्रुप बनेगा। तो उसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ गए? ब्लैक वाले केस में 3 सब्स्टिट्यूएंट्स है, और ये जो रेड वाला केस है इट हैज 4 सब्स्टिट्यूएंट्स। तो फिर आपकी लॉन्गेस्ट सिलेक्टेड चेन कौन सी होगी? वो जिसमें कार्बन एटम तो 7 ही है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट उसके 3 के बजाय इसमें कितने हो गए? 4। तो ये जो मैंने रेड से शो किया, दिस वन इज योर लॉन्गेस्ट। और इसमें कितने कार्बन हुए? 7। तो इस पेरेंट नेम इज हेप्टेन। हेप्टेन। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक और चीज, व्हेन ब्रांचिंग फर्स्ट अकर एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईदर एंड ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन। ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, ये लॉन्गेस्ट चेन, यही इसमें सिलेक्ट होगी। ये ना लॉन्गेस्ट चेन से एक स्टेप आगे हम बढ़ रहे हैं, ये जरा गौर से रखा है। इसको जेन में बिठाओ, ये वाला जो पॉइंट है इसको जेन में बिठाना है, जेन में बिठाओ। अभी मैं जब आगे उधर पॉइंट डिस्कस करूंगा ना, दूसरा और तीसरा पॉइंट, फिर इसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। तो ये वाला जो पॉइंट है कि आपके पास अगर लॉन्गेस्ट चेन उस पे फर्स्ट ब्रांच इक्वल लेंथ डिस्टेंस पे आ गई, तो फिर आपने नंबरिंग उधर से करनी है जिधर से सेकंड ब्रांचिंग करीब हो। लेकिन ये नंबरिंग मैं कुछ देर के बाद आपको समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, अब आप इस सेकंड पॉइंट पे आए। नंबर द लॉन्गेस्ट चेन बिगिनिंग विद द एंड ऑफ द चेन नियर द सब्स्टिट्यूएंट। अब आपने क्या किया? पहला काम हो गया, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो गई, उसकी बेस पे पेरेंट नेम हमने लिख दिया। अब आपने उस लॉन्गेस्ट चेन को, जो सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन है, आपने उसमें कार्बन एटम की नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 नंबरिंग करनी है। अब मैं नंबरिंग किधर से स्टार्ट करूं? चेन के 2 एंड होंगे ना, 2 एंड है ना चेन के। तो वो कहता है आपने उस एंड से कार्बन एटम को नंबरिंग शुरू करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड ऑफ द चेन वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज नियरर। अब जरा देखो, इस पे आ जाओ। एक इसका एंड ये है सिलेक्टेड चेन का, एक एंड ये। तो मैं इस कार्बन को 1 2 3 इधर से शुरू करूं या इधर से 1 2 3 करूं? वो कहते हैं आप गिन लें किधर, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। अगर दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस में हो, जिधर से मर्जी शुरू कर लो। देखो इधर मेरे पास कार्बन नंबर 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है। इधर 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब है दोनों एंड से सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पे, जिधर से मर्जी कर। ये आ गया 1 2 3 4 5। कार्बन के ऊपर आपने नंबरिंग करनी है, तो इसका मतलब है योर सब्स्टिट्यूएंट इज एट कार्बन नंबर 3। तो आपका सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3 पर है। ये दूसरा स्टेप आ गया। आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते हैं नेमिंग की तरफ। अब इसकी तरफ आ जाए। एक एंड ये है, एक एंड ये है, दोनों एंड से सब्स्टिट्यूएंट गिने। इधर से देखो 1 2 3, कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 3। अच्छा इधर से काउंट करो 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो मैं नंबरिंग किधर से करूंगा? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है। इधर से कार्बन नंबर 3 पे, इधर से कार्बन नंबर 4 पे। सब्स्टिट्यूएंट कौन है इससे आपको गर्ज नहीं है। फिलहाल आपको इससे कोई गर्ज नहीं है कौन है सब्स्टिट्यूएंट, वो बाद की बात होगी। फिलहाल तो इतना समझो
कि जिस एंड से सब्स्टिट्यूएंट करीब है उस एंड से कार्बन पर नंबरिंग दो। तो मैं नंबरिंग इधर से करूंगा। दिस वन इज कार्बन नंबर 1, दिस वन इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, 6 और 7। मैं बार बार कह रहा हूं आपने नंबरिंग सिर्फ उन कार्बन पर करनी है जो सिलेक्टेड लॉन्गेस्ट चेन के अंदर है। ये जो आपने सिलेक्ट की इसके अंदर जो कार्बन है, जो कार्बन सब्स्टिट्यूएंट के हैं आपने उनको नंबरिंग नहीं करनी। तो इसका मतलब है कार्बन नंबर 3 पे मीथाइल, कार्बन नंबर 4 पे इथाइल। या अब आए इस पे, इसके भी दो एंड है, ये एंड ये एंड। सब्स्टिट्यूएंट कौन से हैं? सब्स्टिट्यूएंट इधर है ये मीथाइल इस कार्बन पर, ये इथाइल इस कार्बन पर। अब क्या इस कार्बन को मैं 1 नंबर कहूं, इस कार्बन को मैं किस एंड वाले कार्बन को नंबर 1 कहूं? तो आप उस एंड वाले कार्बन को नंबर 1 कहेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है। इधर से देखो, इधर से आपके पास 1 2 कार्बन नंबर 2 पर सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से देखो 1 2 3 4 कार्बन नंबर 4 पे सब्स्टिट्यूएंट है। तो नंबरिंग हम इधर से करेंगे क्योंकि इधर से सब्स्टिट्यूएंट कार्बन नंबर 2 पे करीब है। तो ये आपके पास आ गया 1 2 3 4 5 और 6। माय डियर स्टूडेंट, अब ना आप उसी पॉइंट नंबर 7 की तरफ जाओ, पॉइंट नंबर 8 की तरफ जाओ। मैंने जो अभी आपके जिक्र किया था पॉइंट नंबर 8 में हमने क्या पढ़ा था? पॉइंट नंबर 8 में ना हमने ये आपके सामने स्ट्रक्चर पढ़ा था, और इस स्ट्रक्चर में क्या है, अगर आप दोनों एंड से देखेंगे ना तो जो सब्स्टिट्यूएंट है ना, अगर आप उस एंड से देखेंगे तो जो सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज एट कार्बन नंबर 2, और अगर आप इस एंड से देखेंगे द सब्स्टिट्यूएंट इज एट कार्बन नंबर 2। क्या मतलब? इसका मतलब है जो पहला सब्स्टिट्यूएंट दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो फिर मैं नंबरिंग किधर से करूं भाई? अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ। क्या और आगे सब्स्टिट्यूएंट है? यस, एक और भी सब्स्टिट्यूएंट है, वो अब दोनों एंड से देखें। अब वो सब्स्टिट्यूएंट बताएगा, वो फैसला करेगा नंबरिंग कहां से करनी। अगर पहले दोनों सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं वो फैसला नहीं करेंगे, अब दूसरा करेगा। तो अगर आप दूसरे की बेस पे देखेंगे तो राइट साइड पे वो कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है और लेफ्ट साइड पे वो कार्बन नंबर 4 पे आ रहा है। तो हम फिर देखेंगे कि वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट राइट साइड पे करीब है, तो फिर हम नंबरिंग उधर से करेंगे 1 2 3, इस तरह नंबरिंग करते हैं। ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 8, रूल नंबर 8। स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट पढ़ने के बाद इनकी ये आपके सामने एग्जांपल भी, अभी मैंने इनको नाम नहीं दिया। अब तीसरे पॉइंट पे है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप थर्ड पॉइंट को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि यूज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ रूल 2। रूल 2 में हमने सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पर था उस कार्बन को ज़हन में बिठा लिया टू डेजिग्नेट द लोकेशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस चीज को देखेंगे ना, ये मैंने कुछ आपके लिए समराइज करके लिखा है। जब आप किसी भी ब्रांच अल्केन का नाम लिखते हैं, आयोपिक नेम लेते हैं, तो पेरेंट नेम एंड पे आएगा, उससे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम आएगा, और सब्स्टिट्यूएंट से पहले वो नंबर आएगा, उस कार्बन का नंबर आएगा जिस पर वो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, बॉन्डेड है। ये तरतीब आपने ज़हन में रखी। अब जरा देखो, मेरे पास ये एक ब्रांच अल्केन है। माय डियर स्टूडेंट, पहले सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। क्या ये बनेगी? इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6। अच्छा, और भी है, क्या ये बनेगी? 1 2 3 4 नहीं, उसमें 6 है, इसमें 4। और भी अपॉर्चुनिटी है, ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट 6 कार्बन, इधर आए 4 और इधर जाएं तो 7। इसका मतलब है दिस वन इज आवर लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूअस कार्बन चेन। ये आ गई। अब इसके 2 एंड हैं। अच्छा, ये लॉन्ग, इसमें कितने थे? 7 कार्बन। तो आपका जो पेरेंट नेम बना वो बना हेप्टेन। अच्छा, इसमें 7 कार्बन, एक एंड ये है, एक एंड ये है, 2 एंड है। कार्बन की नंबरिंग करनी है जो लॉन्गेस्ट चेन के अंदर है, उधर से जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है। ये रूल नंबर 2 था। अच्छा, इधर से देखो, इधर देखें 1 2 3 कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट क्या है? मिथाइल है। इधर से देखो 1 2 3 4 5 कार्बन नंबर 5 पे सब्स्टिट्यूएंट।
तो नंबरिंग उधर से जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो कार्बन नंबर 3 इधर से करीब है, तो कार्बन नंबर 3 पे सब्स्टिट्यूएंट। अब क्या करना है, आपने वो नंबर लिखना है, जिस उस कार्बन का नंबर लिखना है जिस पर सब्स्टिट्यूएंट हो। तो सब्स्टिट्यूएंट इज एट कार्बन नंबर 3, तो यहां पे क्या पुट करोगे, 3 पुट करोगे, 3 के बाद आपने ये हाइफन देना है, हाइफन, और उसके बाद आप उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे, एंड दिस सब्स्टिट्यूएंट इज मिथाइल। तो आपके पास ये आ गया मिथाइल, ये आ गया मिथाइल, METHYL, मिथाइल। अब इस ब्रांड अल्कीन का ये पूरे का पूरा नाम आ गया, इट्स नेम इज 3-methyl हेप्टेन। ये पेरेंट नेम, ये सब्स्टिट्यूएंट नेम, और माय डियर स्टूडेंट दिस वन इज द नंबर ऑफ कार्बन ऑन विच सब्स्टिट्यूएंट इज बॉन्डेड। आपने नंबर को वर्ड से जुदा किया विद द हेल्प ऑफ हाइफन, ये याद रखना है। और ये पूरे का पूरा नाम जो है ना, ये सिंगल वर्ड बना। आमतौर पर जब आप इसका नाम लिखने लगे ना, तो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, एक आमतौर पर ना भी लिखें तो खैर है, लेकिन आप कोशिश करें कि ये जो पहला लेटर है इट शुड बी कैपिटल, ये कैपिटल होना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, इसी चीज को अगर मैं बुनियाद बनाऊं ना, अगर इसी को बुनियाद बनाऊं, तो जो हमने रूल नंबर 1 में 3 स्ट्रक्चर देखे, हम उनके नाम की तरफ उनको कोशिश कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल मैं और चीजें आपको पढ़ा लूं, फिर मैं रूल नंबर 1 के स्ट्रक्चर के नाम आपको याद करवाता हूं। देखो, when two or more substituents are present, give each substituent a number corresponding to its location on the longest carbon chain। वो कहता है जब 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हो, 2 या 2 से ज्यादा सब, इधर इसमें तो सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट था ना, अगर 1 2 हो, 2 से ज्यादा हो, तो फिर आपने क्या करना है, आपने हर सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन एटम पर मौजूद है उसका नंबर मेंशन करना है। और एक और भी चीज, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स शुड बी लिस्टेड अल्फाबेटिकली, यानी अगर मिथाइल भी है, इथाइल भी है, तो अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा, मिथाइल बाद में आएगा। तो आपने सब्स्टिट्यूएंट को नाम लिखते वक्त उनको अल्फाबेटिकली जो है ना वो ट्रीट करना। उनके शुरू में डाई ट्राई टेट्रा वगैरह उसको छोड़ दो, उनके शुरू में टर्शरी ब्यूटाइल हो या सेकेंडरी ब्यूटाइल हो उनके भी छोड़ दो, एन प्रोपाइल हो तो एन को भी ज़हन में नहीं रखना। तो आपने सिर्फ वो जो अल्काइल ग्रुप है, यानी मिथाइल में आपने एम को फोकस करना है, इथाइल में आपने ई को फोकस करना है, ब्यूटाइल में आपने बी को फोकस करना है, प्रोपाइल में आपने पी। अच्छा, एक बुक में लिखा हुआ है कि जब आइसोप्रोपाइल हो ना, आइसोप्रोपाइल, तो उसमें आपने फिर आई को ज़हन में रखना है। एक बहुत ऑथेंटिक बुक है, उसमें लिखा गया अल्फाबेटिकली नाम देते वक्त, तो बाकी तो ठीक है, आप डाई ट्राई टेट्रा पेंटा इसको छोड़ दो, तो अल्काइल का नाम इस तरह टर्शरी सेकेंडरी उसमें भी टी और सेकेंडरी में ऐसे उसको छोड़ दो, उसको नजरअंदाज करो। लेकिन वो कहता है जब आप आइसोप्रोपाइल को नाम देने लगे ना, तो फिर आप पी की बेस पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर ना दे, बल्कि आइसो के आई की बेस पे दे। अब रीजन इसके क्या, वल्लाह आलम या यूपिक वाले बता सकते हैं। तो ये एक ऑथेंटिक बुक है, उसमें ये तज़किरा था, मैंने अब तक पहुंचा दिया। स्टूडेंट, इसी पॉइंट को आगे हम ना एग्जाम्पल की सूरत में डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास एग्जाम्पल आ गई, एग्जाम्पल में ना मैं वही पॉइंट कहूंगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, इट गिव्स द पेरेंट नेम 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 है। तो दोनों में से, हाँ, अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो इसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, एक मिथाइल एक इथाइल। हाँ, अगर मैं यूं आके यूं डिस्कस करूं, इसमें भी 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए, मिथाइल और इथाइल। इसका मतलब है दोनों में से जो मर्जी ले लो, मैं इसको ही ले लेता हूं, ये वाले। दिस वन इज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये हमें पेरेंट नेम देगा। कितने कार्बन इसमें, 1 2 3 4 5 6, तो पेरेंट नेम क्या बना, हेक्सेन। ये पहली बात है, हेक्सेन। अब नंबरिंग स्टार्ट, मैं उसी तरतीब से चलूंगा जो आपको बताया। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ द चेन वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज नियरर। इधर से सब्स्टिट्यूएंट देखो, इधर से तो कार्बन नंबर 1, ये एक एंड ये ना, एक एंड ये, तो इधर से नंबरिंग किधर से, जिधर सब्स्टिट्यूएंट करीब है 1 2 3, इधर से कार्बन नंबर 3 पर सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट कौन है, इथाइल है, मिथाइल, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, किधर से करीब है, इससे गर्ज है। इधर से देखो
1 2, इसका मतलब है इधर से सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा करीब है, तो ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन के ऊपर लिखना है 2 3 4 5 6। अब आपके पास दो सब्स्टिट्यूएंट है, एक है मीथाइल जो कार्बन नंबर 2 पे है, एक है इथाइल जो कार्बन नंबर 4 पे है। आपने ये नहीं देखना कि पहला कार्बन 2 है तो फिर 4 है तो पहले मैं 2 वाला लिखूं, नो, आपने सब्स्टिट्यूएंट, ये मिथाइल एम से शुरू हुआ, इथाइल किससे शुरू हुआ, ई से, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, तो इसका मतलब है आप ई को पहले मेंशन करेंगे। तो नाम क्या बना, फिर बना 4 पे 4 हाइफन इथाइल का ई कैपिटल, 4 इथाइल हाइफन 2, ये 2 आ गया, मीथाइल, ये मीथाइल आ गया। मैं कुछ और भी बातें आपको समझाऊंगा। देखो मैंने कहा था कि नंबर और वर्ड, इथाइल वर्ड है, 4 एक नंबर है, तो नंबर को वर्ड से सेपरेट करो हाइफन के जरिए। ये इथाइल वर्ड है, 2 नंबर है, तो दोनों के दरमियान हाइफन, 2 नंबर है, मिथाइल वर्ड है, तो दोनों के दरमियान हाइफन। तो आपने वर्ड और नंबर के दरमियान हाइफन पुट करना। और एक और चीज, ये पूरे का पूरा इस तरह लिखो, जोड़ के लिखो कि एक सिंगल नेम नजर आए। और एक और भी बात, पहला जो फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। मैंने ई को कैपिटल लिखा है, बाकी कहीं पे भी मैंने एम को एच को कैपिटल नहीं लिखा। ये रेड तो मैंने ऐसे लिख दिया ना, ये नहीं कि आप इसको रेड कलर में लिखेंगे तो बाकी है, मार्कर का यूज तो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए लिखा जाता है ना। तो इसका नाम क्या बना, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, इट्स अ योपिक नेम। आगे बढ़े, व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम, एक कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, यूज दैट नंबर ट्वाइस, तो उस कार्बन के नंबर को 2 दफा लिखेंगे। ये रूल नंबर 5 आ गया। मैं फिर वो शुरू से आगाज करूंगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। ये वाले देखिए 1 2 3 4 5। स्टूडेंट तो कहता है ना कि यही वाली ही, ये जो सीधे लिख यही लॉन्गेस्ट हो, भाई ऐसा नहीं होता, हर दफा ऐसा नहीं होता। थोड़ी सी मेहनत करो, ढूंढो, कार्बन एटम की तादाद गिनो। तो इस 1 2 3 4 5 6, अच्छा मैं अगर यूं आऊं, यूं 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, कंप्लीट हो गया। बाकी और में इसमें यूं आओगे ना, यूं 1 2 3 4 5 9, इसका मतलब है या ये स्ट्रेट वाली बनेगी या यूं बेंड करके फिर बेंड करके यूं आएगी, दोनों में 6 6। अब हम किसको सिलेक्ट करेंगे, मैंने कहा जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा होंगे। अच्छा अगर मैं यूं सीधा जाऊं तो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट एक इथाइल बनेगा एक मिथाइल। अगर मैं यूं इस तरह आऊं तो फिर भी मेरे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे, इथाइल मिथाइल। दोनों बातें ठीक है, जो मर्जी ले लो। चलें, मैं ना ये लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करता हूं, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। इसमें 1 2 3 4 5 6 6 है, तो इट्स पेरेंट नेम इज हेक्सेन, हेक्सेन पेरेंट नेम। अब एक एंड ये आ गया, एक एंड ये आ गया। नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट एंड ऑफ द चेन वेयर सब्स्टिट्यूएंट इज नियरर। 2 सब्स्टिट्यूएंट है, सेम कार्बन पर है, और ये कार्बन दोनों एंड में से किधर से करीब है, काउंट कर ले। इधर से 1 2 3 4, इधर से 1 2 3, इधर से करीब है। तो इसमें इस कार्बन को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 5 6। ये स्टूडेंट ना बार बार गलती करते हैं। नंबरिंग उन कार्बन को करनी है जो लॉन्गेस्ट सिलेक्टेड चेन के अंदर है, सब्स्टिट्यूएंट वाले कार्बन की नंबरिंग नहीं करनी। स्टूडेंट हियर यू हैव 2 सब्स्टिट्यूएंट, वन इज मिथाइल, सेकंड इज इथाइल। आसान आसान है, आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई, बिल्कुल आसान से एग्जांपल्स हैं। अच्छा अब ये रूल यहां पे ना लागू होगा। वो कहते हैं कि व्हेन 2 सब्स्टिट्यूएंट आर प्रेजेंट ऑन द सेम, एक कार्बन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, यूज दैट नंबर ट्वाइस। तो आपने ये जो नंबर 3 लिखा हुआ है ये इथाइल के साथ भी लिखना है, ये जो 3 लिखा हुआ है ये मिथाइल के साथ भी लिखना है। इन्हें आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, मैं इसको आप लिखेंगे 3 3 हाइफन इथाइल, इथाइल पहले आना है अल्फाबेटिकली, और हाइफन 3 मिथाइल, ये मिथाइल है, और साथ क्या आ गया, हेक्सेन।
तो ये जो नंबर है 3, ये 2 दफा लिखा, एक दफा इथाइल के साथ, दूसरी दफा मिथाइल के साथ। इथाइल को पहले लिखा, मिथाइल को बाद में लिखा। अल्फाबेटिकली ई पहले आता है, एम बाद में आता है। नेक्स्ट पे, व्हेन 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट आर आइडेंटिकल, 2 या 2 से ज्यादा, यानी सब्स्टिट्यूएंट 3 है, तीनों मिथाइल है, सब्स्टिट्यूएंट 2 है, दोनों इथाइल है, एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट है। When 2 or more substituent are done, indicate this by the use of prefixes di, tri, tet and so on. Very simple. देखिए इसमें longest chain selected, यही बनेगी. This one is the longest chain. It contains 4 carbon. So parent name is butane. ये आप ज़हन में रखो, मैं इकट्ठा नाम लिखूंगा butane. नंबरिंग इधर से, नंबरिंग उधर से जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है. भाई इधर से नंबरिंग करेंगे ना तो 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है, इधर से 1 2 पे, तो दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे, तो जिधर से मर्जी कर लो, इधर से कर देते हैं 1 2 3 4। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, मिथाइल आ गया। अब आपने ये करना है, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल, तो आप लिखेंगे 2 2 3 हाइफन 2 3 हाइफन डाई मिथाइल, मिथाइल 2 है, डाई मिथाइल ब्यूटेन। मसलन यानी क्या, इससे सबक क्या मिला? 2 बातें हैं, जितने आपके पास आइडेंटिकल ग्रुप हैं, सब्स्टिट्यूएंट हैं, 2 हैं तो नाम के साथ डाई लिखो, 3 होते, अगर 3 मिथाइल हो तो मैं ट्राई मिथाइल कहता, 4 हो तो मैं टेट्रा मिथाइल कहता, और साथ ही साथ उन कार्बन के नंबर भी यहां मेंशन करो जिन पर ये सब्स्टिट्यूएंट मौजूद हैं। यहां पे ये सब्स्टिट्यूएंट नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर। अच्छा, मैंने ऊपर क्या कहा था? मैंने कहा था कि नंबर और वर्ड को हाइफन से सेपरेट करो, और एक और चीज आ गई, नंबर्स को कॉमा से सेपरेट करो। द नंबर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय कॉमा, कॉमा इज प्लेस्ड बिटवीन 2 नंबर्स, तो नंबर्स के दरमियान ये कॉमा आ गया, और नंबर और वर्ड के दरमियान हाइफन, और पूरा एक नाम आए, द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। ये कुछ बातें हैं ना जिनको, अब आओ इस पे आओ, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन। अब तो देख लिया, आपको पता चल जाना चाहिए स्टूडेंट, दिस वन इज द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन, ये वाली। It contains 1 2 3 4 5, it contains 5 carbons, so parent name is pentane, pentane parent name. Numbering start from that end of the chain where substituent is nearer. इधर से 1 2 कार्बन नंबर 2 पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 1 2 2 पे, दोनों एंड से इक्वल डिस्टेंस पे सब्स्टिट्यूएंट है, पहला सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पे, तो फिर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट फैसला करेगा। इधर से देखोगे वो आएगा 1 2 3 3 पे है, इधर से 1 2 3, वो सेकंड सब्स्टिट्यूएंट भी इक्वल डिस्टेंस पे, और सब्स्टिट्यूएंट और कोई नहीं है, जिधर से मर्जी नंबरिंग कर दो। अगर दोनों तरफ से स्टेटस इक्वल है तो भाई फिर जिधर से मर्जी कर दो। तो आपके पास ये आ गया कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, ये सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल, हम मिथाइल कहते हैं लेकिन नेट पे वो मैथल बोलते हैं, मैथल मिथाइल, तो ये भी आपके पास क्या आ गया मिथाइल। तो आपके पास 3 मिथाइल है, 2 पे 3 पे 4 पे, तो मैं क्या लिखूंगा 2 3 4। उन कार्बन के नंबर यहां मेंशन करो जिन पर सब्स्टिट्यूएंट है, 3 है सब्स्टिट्यूएंट, लिहाजा 3 दफा 3 नंबर मुझे लिखने पड़े, हाइफन। अब कितने हैं 3, तो आ गया ट्राई मिथाइल और पेंटेन, पेरेंट नेम पेंटेन। स्टूडेंट, ये जो हमने चीजें पढ़ी हैं, क्या हम वो रोल नंबर 1 वाले जो स्ट्रक्चर थे उनके नाम ना देख रहे? यहां तक शायद वो चीजें क्लियर हो जाए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो मेरे पास ये था, आपके पास ये पेंटेन, कार्बन नंबर 3 पर आपके पास मिथाइल ग्रुप है, तो मैं क्या लिखूंगा 3 मिथाइल मिथाइल पेंटेन। इसमें आ जाओ, कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल, तो इथाइल और मिथाइल में से इथाइल पहले लिखेंगे, तो ये आ जाएगा
थ्री पे इथाइल, 3 इथाइल और 2 मिथाइल, और साथ आपके पास क्या हेक्सेन। इधर आ जाओ, 3 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल, लेकिन इथाइल को पहले लिखना है। 4 इथाइल, 4 इथाइल और 3 मिथाइल, और साथ आपके पास क्या आ गया, हेप्टेन। एक और भी चीज स्टूडेंट, इनको भी जरा देखिएगा, ये हमारे पॉइंट्स। आपके पास ये आ गया लॉन्गेस्ट चेन, आपके पास आ गई ये वाली, ये लॉन्गेस्ट चेन है, यही बनती है और है ही कोई नहीं आपके पास। और इसमें नंबरिंग किधर से, इधर से, इधर से इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो इधर से मैं करता हूं 1 2 3 4, कार्बन नंबर 4। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट, इसका मतलब 4 सब्स्टिट्यूएंट और चारों मिथाइल है। तो अब क्या करोगे, अब यहां पे बड़ी तवज्जो से बात सुनना, 2 मैंने 2 दफा लिखा, 2 क्यों, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर 2 दफा मिथाइल है। 2 3 क्योंकि कार्बन नंबर 3 पर 2 दफा सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये मेंशन करना पड़ेगा, ये नहीं कि आप लिखे 2 3, ऐसे नहीं, 2 3 और मिथाइल कितने, 4, तो 4 के लिए क्या आ गया, टेट्रा मिथाइल, और पेरेंट नेम क्या बना, ब्यूटेन। 4 कार्बन है ना, तो टेट्रा मिथाइल। जरा इस पे आ जाओ, मैंने बात की थी कि आपने ये लॉन्गेस्ट चेन तो आ गई ना, सिलेक्ट हो गई, नंबरिंग किधर से, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब हो। अब देखो, पहला सब्स्टिट्यूएंट इधर से कार्बन नंबर 2 पर, इधर से कार्बन नंबर 2 पर, अच्छा दोनों एंड से फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट इक्वल डिस्टेंस पे, तो फिर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट डिसाइड करेगा। इधर से 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, इधर से करीब है 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जी कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल, 3 पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल, तो नाम क्या बनेगा, नाम बनेगा 2 3 5, नंबर्स के दरमियान कॉमा, अब हाइफन, कितने मिथाइल है, 3, ट्राई मिथाइल और ये 6 है, तो हेक्सेन। आखिरी एक पॉइंट आपको समझाना चाहता, जरा देखें स्टूडेंट, ये अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो इस स्ट्रक्चर में आपके पास कार्बन चेन में 7 कार्बन एटम है, यानी पेरेंट नेम आपके पास क्या बना, हेप्टेन। अब जरा गौर से देखें, मैं नंबरिंग करना चाहता हूं, क्या राइट से करूं लेफ्ट से करूं, तो हमने कहा जिधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है। अगर से मैं राइट से देखता हूं ना, तो राइट से कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल ग्रुप है, लेफ्ट में देखता हूं तो कार्बन नंबर 3 पर इथाइल ग्रुप है। अब दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल इथाइल है, डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का दोनों तरफ से डिस्टेंस इक्वल है। अब किसको प्रेफरेंस दूं, क्या मिथाइल वाले एंड से करूं इथाइल वाले, वो कहते हैं अल्फाबेटिकली चले जाए। तो अल्फाबेटिकली अगर हम देखेंगे तो इथाइल जो है इस वाले एंड से आप करेंगे, तो आप इसकी नंबरिंग इथाइल वाले एंड से करेंगे, और यूं आपके पास ये जो स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें कार्बन नंबर 3 पर इथाइल आ जाएगा, 3 पर इथाइल है। तो इस तरह आप इसको नंबरिंग करके मिथाइल का नंबर देकर और इसको आप आयोपिक नेम दे पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने नॉमेनक्लेचर फलकीन को पढ़ा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।